22 व्यवहार न्यायालय के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध, उचित मुआवजे की मांग को लेकर धरना। 22 पूर्णिया 22 अनुमंडल मुख्यालय में व्यवहार न्यायालय के निर्माण हेतु हो रहे जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया के विरोध में भूधारियों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर भूमि के मूल्यांकन में भेदभाव बरतने और गलत गजट प्रकाशित करने का गंभीर आरोप लगाया है। मुख्य आरोप और शिकायतें। मूल्यांकन में भेदभाव। भूधारियों जावेद इकबाल और आसिफ का कहना है कि भूमि का मूल्यांकन बाजार दर से काफी कम और भेदभावपूर्ण तरीके से किया गया है। त्रुटिपूर्ण पंचाट गजट। लोगों का आरोप है कि अधिग्रहण के लिए प्रकाशित गजट में भूधारियों के नाम गलत छपे हैं। उदाहरण स्वरूप खेसरा संख्या 396 में 2 तरह का मूल्यांकन कर असमानता बरती गई है। बाजार मूल्य की अनदेखी। ग्रामीणों के अनुसार खेसरा संख्या 393 से सटे खेसरा संख्या 344 में वर्ष 2012 में ही जमीन 83,000 रुपये प्रति डिसमिल की दर से बिकी थी, लेकिन अब सरकार द्वारा तय दर बेहद कम है। धार्मिक स्थल का मुद्दा। अधिग्रहित होने वाली 10 एकड़ भूमि में 62 डिसमिल जमीन मस्जिद की भी शामिल है, जिसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। सीमांकन की समस्या। भूधारियों ने बताया कि ये जमीन प्रखंड और अनुमंडल कार्यालय से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। इसके बावजूद न तो सही सीमांकन चौहद्दी किया गया और न ही धार्मिक स्थल को लेकर संवेदनशीलता दिखाई गई। प्रदर्शनकारियों की चेतावनी। भूधारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिलता, वे न तो जमीन का कब्जा देंगे और न ही ठेकेदार को निर्माण कार्य शुरू करने देंगे। इस संबंध में जिलाधिकारी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गई है। पूर्व मंत्री हाजी अब्दुस सुबहान ने भी मौके पर पहुंचकर समर्थन दिया और कहा कि गरीब मजदूरों की जमीन का सही हक मिलना चाहिए। प्रशासन का पक्ष। जमीन अधिग्रहण में मिलने वाली मुआवजे की राशि का मामला लारा कोर्ट में लंबित है। उम्मीद है कि ये मामला जल्द से जल्द सुलझ जाएगा। अभिषेक रंजन, SDO 22। ये क्या मामला है? मामला ये है कि हम लोग आज जो यहाँ जमा हुए हैं, आप देख रहे हैं, ये 22 में व्यवहार न्यायालय के लिए ज़मीन अधिग्रहण हुआ है। 10 एकड़ भूमि जो अधिग्रहण हुआ है, उसमें हम लोग का ये सब जितने भी आप देख रहे हैं, ये सब भूधारी हैं। और बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे, दुख वाली बात है कि सरकार जो भेदभावपूर्ण जो है हम लोग के साथ बर्ताव कर रही है। यहाँ मामला ये है कि ये जो अनुमंडल और ब्लॉक कैंपस के जस्ट सटे 100-150 मीटर के परिधि में ही ये पूरा ज़मीन अधिग्रहण हुआ है और इसको सरकार बोल रही है कि ये सिंचित है, जबकि ये किसी भी एंगल से सिंचित नहीं है। आवासीय प्रथम और कमर्शियल है। हमारा जो मतलब ये है। और आप यहाँ जो बाज़ार मूल्य है यहाँ का, आप खुद पता कर सकते हैं। आप खुद मीडिया वाले हैं, तो यहाँ से 7 से 8 लाख रुपए डिसमिल पर डिसमिल बिकता है यहाँ, लेकिन सरकार हम लोगों को क्या दे रही है, 6,800 रुपये डिसमिल के हिसाब से 4 गुना। तो ये कहाँ का न्याय है? यहाँ न्याय का मंदिर बनने जा रहा है। यहाँ से लोगों को न्याय मिलेगा जो घर बनने जा रहा है, और यही हम लोग को पहले ही गलती कर रहा है कि न्यायपूर्ण देकर न्याय नहीं करते हुए वो घर बनाने जा रहा है हमारी ज़मीन पर। तो ये हम लोग को आपत्ति है। हम सरकार से ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि सही मुआवजा जो होता है हमको मुआवजा दे। हम तो सहमति दे चुके हैं ज़मीन देने के लिए, हमको इनकार नहीं है, लेकिन मुआवजा जब तक नहीं मिलेगा हम घर यहाँ कोई काम होने नहीं देंगे। हमारा यही मेन बात है। और हम लोग को न्याय संगत अगर मिल जाता है तो हम लोग हर तरह से सरकार के साथ हैं। परिचय। मेरा नाम जावेद इकबाल है। मेरा भी यहाँ भूमि 2 बीघा अधिग्रहण हुआ है। हम बहुत ही भूतभोगी हैं। मामला ये है कि यहाँ पे अदालत बनना है। जब खुद फैसला आप उससे फैसला कीजिएगा तो अभी नाइंसाफ़ी करके आप कोर्ट कैसे बना सकते हैं? सबसे बड़ी बात यही है। नाइंसाफ़ी ये हुआ है कि टोटल 21 लोगों की ज़मीन गई है इसमें 10 एकड़। 21 लोगों में से नोटिफिकेशन गलत आया है। मेरी ज़मीन जा रही है, मेरी खुद नाम नहीं है इसमें। तो नोटिफिकेशन में ही गलत है, तो ये सुधार होनी चाहिए। और उसके बाद सबसे बड़ा मसला ये रेट का मसला। एक घर यहाँ पे 5 डिसमिल ज़मीन में बनी हुई है, उनको 50 लाख रुपया लगभग मिल रहा है 5 डिसमिल ज़मीन का। और हम लोग मिल चुका है 2020 में ही मिल चुका है, और हम लोग को 6800 रुपया डिसमिल का रेट मिल रहा है। यहाँ अगर कोई बेचना भी चाहे मिनिमम 7 लाख 8 लाख रुपया डिसमिल बिक्री हो रही है यहाँ पे। कहाँ 7 लाख 8 लाख, कहाँ हमको 6800 रुपये दे रहे हैं। तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। तो ये हम लोग की मांग है, जो बाज़ार रेट है वो दीजिए। और रहा कि हम लोग को चाहते हैं कि इलाका डेवलप करे। परिचय बताइए। मेरा नाम अरबाज हुआ। सर, मामला ये है कि 2020 में सरकार ने अधिग्रहण का प्रपोजल लाया,
तो हम लोगों ने मनरेगा में बात हुई थी उस वक्त प्रवीण कुमार वत्स सीओ साहब थे। उन्होंने बोला कि देखिए मैंने पता किया है, उनका प्रिंट मीडिया में भी है कि ज़मीन का जो मैंने पता किया है कि 90 का फुट टाइम मिलेगा या लोकल में भी ज़मीन 2 से 3 लाख रुपए प्रति डिसमिल ऐसे बिक रहा है। तो MBR का उन्होंने 4 गुना हम लोगों को कहा था, लेकिन जब हम लोगों को मीटिंग के बाद जब बात में हम लोगों का जो मुआवजा का लेटर आया तो उसमें हम लोगों ने देख रहे हैं कि मेरा 6800 रुपया डिसमिल के हिसाब से मुआवजा सरकार ने निर्धारित किया है। सबसे बड़ी बात यह है निर्धारित कि एक ही और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही खेसरा को 2 कैटेगरी में सरकार मुआवजा दे रही है और उसके बाद रेस्ट बचे भूधारियों को सभी खेती का दे रही है, जबकि ये सरासर अन्याय है, न्याय संगत नहीं है, अन्याय है। और दूसरी बात है कि सरकार ज़मीन ले रही है, कुछ ऐसा किया है गजट सरकार, ज़मीन मेरी है कर दिया है किसी और के नाम से, जो आदमी जिंदा ही नहीं है, मृत आदमी का नोटिफिकेशन सरकार ने कर दिया है। जिसकी ज़मीन भी नहीं है वो स्वतः 1969-70 में बेच चुके हैं और उसके नाम से सरकार ने कर दिया है। रसीद मेरा केवाला मेरे पास है सारा चीज़ और सरकार उसके नाम से गजट कर दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार के इससे जो ये किसको पैसा देंगे और किसकी ज़मीन लेंगे, ठीक है। और यहाँ न्याय का मंदिर बनना है और भूधारियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। न्याय के मंदिर में इंसाफ होगा कि अन्याय होगा? न्याय परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ मोहम्मद इकबाल आशिफ, भूधारी बाईसी। यहाँ कोर्ट के लिए ज़मीन एक्वायर हुआ है 10 एकड़, जिसमें से मेरा 39 डिसमिल है, 32 डिसमिल एक्वायर हुआ है और 7 डिसमिल मेरा बच गया है और पता नहीं चल रहा है कि मेरा किस जगह रखा हुआ है। मगर हम कई बार CO साहब से मिले हैं कि मेरा ज़मीन 7 डिसमिल निकाल दीजिए, मैं नहीं निकाल के दे रहे हैं। और एक वक्फ किया हुआ ज़मीन है 62 डिसमिल का, वो भी एक्वायर कर लिया है। मस्जिद का ज़मीन है मगर उसको भी एक्वायर कर लिया गया। और हम चाहते हैं कि कोर्ट में हम 2020 में पहुँचे हैं भू अर्जन में, अब तक वहाँ से भी हमको इंसाफ नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि हमको सही इंसाफ मिले और सही मुआवजा मिले, जो मार्केट रेट से यहाँ बिक रहा है वो मिलना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद आदिल आलम। मामला ये है कि सर यहाँ रेसिडेंशियल 4 कट्ठा ज़मीन हम खरीदे 2,20,000 कट्ठा, तो 2-3 बार टीन का घर भी बनाए तो सब चोरी करके क्या नाम से खरीदे थे? हरिनंदन प्रसाद यादव, वो स्वर्गीय हो गए हैं, तो उसका अधिकारी हम और मेरा एक लड़का लड़की है वो हो गए। तो यहाँ पर सुने कि एक्वायर हो गया, यहाँ पर आए तो देखते हैं कि लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है। तो कोई कहा कि CO के पास जाइए, CO के पास गए, CO कहा कि जाइए भू अर्जन में गए तो वो कहा कि आप कौन की होता है कोर्ट, वहाँ पर जाइए लारा कोर्ट, हाँ लारा कोर्ट पे जाइए। तो वकील को लेकर के वो लारा कोर्ट हम लड़े, 1 साल तक कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद आकर के हम चुपचाप बैठ गए। क्या नाम हुआ?